इन्फ्लेशन, इलेक्शन, करेक्शन, मार्केट में सारे क्षण आते जाते रहेंगे। ये हमने आपको सबसे पहले बता दिया था हमारे ईयरली आउटलुक में। साथ ही साथ हमने ईयरली आउटलुक में आपको एक और चीज बताई थी, वो है हमारा निफ्टी का ईयरली आउटलुक का टारगेट, जो है 23,100, 24,100 और 25,000। ना ही तो ये टारगेट बदलेंगे और ना ही करंट गवर्नमेंट। जो लोग भी इस सिनेरियो में फंसे हुए हैं कि मोदी गवर्नमेंट नहीं आ रही है, इसीलिए मार्केट में करेक्शन आ रहा है, इसीलिए मार्केट ऊपर नहीं बढ़ रहा है, तो मार्केट में करेक्शन नेसेसरी है और ये मार्केट का एक नियम है। मार्केट में करेक्शन होता ही रहेगा, बट हमें देखना यह है कि मार्केट में करेक्शन कौन सा हो रहा है। मार्केट में दो टाइप की करेक्शन है, एक है टाइम वाइज करेक्शन और एक है प्राइस वाइज करेक्शन। अभी हम जो विटनेस कर रहे हैं उसे कहते हैं टाइम वाइज करेक्शन। जैसा कि हम देख रहे हैं, निफ्टी करंटली 22,700 की रेंज में है। यहाँ से हम सिर्फ 1000 पॉइंट गिरे हैं और मार्केट में लोगों को करेक्शन लग रहा है, तो हम इसे करेक्शन नहीं कहेंगे। ये प्राइस वाइज करेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, इसे टाइम वाइज करेक्शन देखा जाता है। टाइम वाइज करेक्शन मतलब निफ्टी एक ही जगह पर बहुत सारे दिनों तक, बहुत सारे हफ्तों तक कंसोलिडेट करता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, सिंस अप्रैल 1 से अभी तक निफ्टी एक ही रेंज में चल रहा है। निफ्टी 22,500 के पिवट लेवल पर ही काम कर रहा है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि टाइम वाइज करेक्शन कब ओवर होने वाला है, टाइम वाइज करेक्शन हो या प्राइस वाइज करेक्शन हो। एज पर आवर स्टडीज वी आर वेरी नियर टू द बॉटम एंड द रिवर्सल। मार्केट में जो हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 16 to 17 मई। यहाँ से मार्केट जो भी लो बनाएगा या फिर इसके पहले जो भी स्विंग लो बन चुका है, जैसे आज हमने विटनेस किया है, एक स्विंग लो बना है 21,830 के अराउंड। ये स्विंग लो यहाँ से बना रहना चाहिए, यही बॉटम यहाँ से क्रिएट हो जाना चाहिए। अगर मार्केट 16 मई तक इसी लेवल पर ट्रेड करता है 22,100 से लेकर 21,900 के बीच में, तो 21,860 ये बॉटम क्रिएट हो जाएगा फॉर द 23,100 लेवल। आज जब हम बात कर रहे हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में बॉटम आउट होने की, तो मुझे पता है आप में से काफी लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा, बट सेम टाइम पर हमने बैंक निफ्टी में टॉप की एंड निफ्टी में भी टॉप की बात की थी। उस टाइम पर भी बहुत लोगों को यकीन नहीं हुआ था, बट हमने हमारे प्रीमियम मेंबर्स को, हमारे जो प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करके दिया था। एंड आप सभी को मार्केट अपडेट के थ्रू बताया था कि मार्केट में यहाँ इस लेवल पर आपको कॉशियस रहना चाहिए और इसके साथ आप शॉर्ट भी कर सकते हो। वहां से हमने क्लियर 2000 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में अर्न किए हैं शॉर्ट करके। में एक क्लियर प्रेडिक्शन निकल कर आ रहा है कि 23,100 ये हमने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था और बहुत पहले स्टडी करके निकाला हुआ निफ्टी का टारगेट है, जिसमें मोदी जी के इलेक्ट होने के चांसेस 100% हमने कंसीडर किए थे और अभी भी वही होने वाला है। किसी भी तरीके से जो भी अफवाह आप सुन रहे हो, मार्केट में रूमर्स आप देख रहे हो, आप सभी को इस तरह के नॉइस को, इस तरह के केओस को अवॉइड करते हुए अपने इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना चाहिए। मार्केट में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। अगर बात करें इलेक्शंस की, तो यहाँ 20% या 10% भी चांसेस होते हैं कि मोदी गवर्नमेंट इलेक्ट होकर नहीं आने वाली है। तो आप मुझसे लिख कर ले लीजिए, यकीन मान लीजिए कि आपको मार्केट में एग्जिट का मौका भी एफआईएस और डीआईएस नहीं देंगे, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ना आने का मतलब है इंडिया का अनस्टेबल गवर्नमेंट को हासिल करना। और इस अनस्टेबल गवर्नमेंट में इंडिया की हालत उसी तरीके से हो जाएगी जैसे अभी पाकिस्तान की है और जिस तरीके से अभी कराची स्टॉक मार्केट के हालात है। तो आप सभी को ये लॉजिक लगाना चाहिए कि मार्केट में जो भी सेलिंग चल रही है, एफआईएस एंड डीआईएस की बाइंग चल रही है, हमें मार्केट को इस चीज से कोरिलेट नहीं करना चाहिए। अगर बात करें इलेक्शंस के रिजल्ट की, तो एज पर आवर स्टडीज बीजेपी इज रेडी टू गेट 300+ सीट्स इन दिस इलेक्शन एंड एनडीए गवर्नमेंट फिर से एक स्टेबल गवर्नमेंट इंडिया को मिलने वाला है। तो आप सभी इस चीज की चिंता छोड़ते हुए कि मोदी गवर्नमेंट नहीं आएगी या फिर कुछ तो अनस्टेबल है, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट क्लियर डायरेक्शन में है। आप 16 मई या मैक्सिमम 25 मई से मार्केट में बहुत ज्यादा बुलिश अपमूव देखेंगे। ये एक टाइम वाइज करेक्शन में हम लोग जहां चल रहे हैं, ये बहुत जल्दी एंड होने वाला है और इसी के साथ मार्केट में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। और अगर कोई आपको ये कहे कि मार्केट में मोदी गवर्नमेंट नहीं आने वाली है, तो उसे ये वीडियो दिखाना है। ये तो हुआ इलेक्शन एंड आपके जो डर का माहौल बना हुआ है उसके लिए एक क्लियर पर्सपेक्टिव, एक क्लियर रिसर्च, एक क्लियर स्टडी। अब बात करेंगे मार्केट की, निफ्टी की और उसके लेवल्स की, कैसे आप इन सभी चीजों में अपने हिसाब से मार्केट में ट्रेड कर पाओगे। इसके लिए हमने आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल निकाले हैं। सो मार्केट इज करंटली ट्रेडिंग अराउंड 22,100 लेवल ऑन मंडेज क्लोजिंग। यहाँ से जो अपसाइड के रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है वो है 22,450 से लेकर 22,500। ये एक फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन है। अगर मार्केट ये क्रॉस कर जाता है, इसी वीक की बात चल रही है, अगर मार्केट ये क्रॉस कर जाता है
तो उसी के साथ दूसरा रेजिस्टेंस जो निकल कर आता है वो है 22,730 के करीब। तो 22,500 और 22,730 ये अपसाइड के रेजिस्टेंस है। एंड ऑन द डाउन साइड 21,860 टू 21,770 ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मार्केट अगर गलती से भी इस सपोर्ट जोन के नीचे 16th ऑफ मई के पहले गिर जाता है या टूटता है तो आपको सीधा डायरेक्टली इसी हफ्ते में 500 पॉइंट्स का डाउन मूव देखने मिलेगा नियर अराउंड 21,050 और 21,100 के अराउंड। तो दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल इन द मार्केट फॉर दिस वीक एंड दिस विल कंटिन्यू इन अपकमिंग वीक्स ऑल्सो टिल द इलेक्शन। ये तो बात हुई निफ्टी की। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी करंटली ट्रेड कर रहा है 47,750 के अराउंड। बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है वो है 48,600 के अराउंड। वहां से अगर बैंक निफ्टी क्रॉस कर देता है तो नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 49,100 का है। तो ये दो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपके लिए इस हफ्ते के लिए है और अगले हफ्ते में भी ये काम आ सकते हैं। अगर मार्केट डाउनसाइड के लेवल्स में जाता है तो सपोर्ट लेवल जहां निकल कर आ रहा है वो है बहुत ही नजदीक 47,300 और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो इसके बाद बहुत स्मॉल सपोर्ट लेवल्स है जो कि काम नहीं करेंगे मार्केट में। डायरेक्टली आपका सपोर्ट लेवल जो निकल कर आएगा वो है 45,500 के अराउंड। तो इन दोनों ही लेवल्स पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पर आपको ट्रेड करना है। मार्केट में से रूमर फैलाने वाले बहुत लोग होते हैं। इन सारी रूमर्स से बचने के लिए आपके पास एक अच्छा एडवाइजर होना चाहिए, क्योंकि याद रखें लॉस से रखे दूरी, एडवाइजर है जरूरी। प्लान इन्वेस्टमेंट